पहलगाम के ओवूरा और दोहदू जैसे वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य जारी है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों में चिंता बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक वन्यजीव विभाग की निगरानी के बावजूद इन संवेदनशील क्षेत्रों में कंक्रीट संरचनाएं तेजी से बन रही हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये निर्माण चरागाहों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे वे मवेशियों को चराने में परेशानी हो रही है। पर्यटकों ने भी इस स्थिति पर नाराजगी जताई। वन्यजीव वार्डन सुहेल अहमद वागे ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए डिविजनल कमिश्नर के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है और सभी अवैध निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता पारदर्शी जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि कश्मीर की इस प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। महकमा वाइल्ड लाइफ क्या कार्रवाई करने जा रही है ऐसे जो गैर कानूनी तरीके से वहां पर तामीरात खड़ा कर रही है? जी शुक्रिया आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला यहाँ आने के लिए। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पहलगाम जो है इसमें दो चीज़ के एरिया हमारे होते हैं। एक होता है प्रोटेक्टेड एरिया जो वाइल्ड लाइफ एरिया होता है, जैसे वहाँ पे ओवेरा आड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बाउंड्री के अंदर जो है एवरी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो बैन्ड है, वो कोई उसमें कमर्शियल कंस्ट्रक्शन नहीं बन सकता। तो दूसरा होता है उसके बाद जो है जो हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के 1 किलोमीटर के उसके बाउंड्री के बाहर जो दायरा है उसको हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन जो ओवेरा आड़ू का ये रिसेंटली इसकी फाइनल नोटिफिकेशन निकल गई है 25 मई 2024 को। तो उसके बाद जो भी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स है वो इको टूरिज्म रिलेटेड या टूरिज्म रिलेटेड, उनको डायरेक्टली वहाँ पे परमिशन के बगैर कोई परमिट नहीं कर सकता। उसमें एक्चुअली एक मॉनिटरिंग कमेटी बैठती है, तो वो मॉनिटरिंग कमेटी जो है उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं और दैट इज चेयर्ड बाय ड्यूकॉम। तो ड्यूकॉम के देखरेख के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी में वो अगर किसी का कोई कमर्शियल स्ट्रक्चर होगा भी तो वहाँ पे पहले वो डिस्कस होगा, पूरा जो है एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है या वाइल्ड लाइफ एक्ट के जो प्रोविजंस है उसके तहत वो परमिशन दिया जाएगा। तो प्रेजेंटली जो भी है वो एक्चुअली जो 25 मई से पहले जो इसका ESZ का नोटिफिकेशन फाइनल नहीं हुआ था, इसलिए कुछ परमिशन शायद पहले दिए गए थे, तो ये वही चल रहे हैं अभी तक। तो मैंने भी रिसेंटली एक कमेटी बिठाई है रेंज ऑफिसर के सुपरविजन में, तो वो उसको चेकआउट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा, अगर किसी के पास परमिशन है तो या किसी के पास परमिशन नहीं है, वो पूरा हम डिटेल ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर कोई इलीगल इस वक्त चल रहा है। सर एरिया के अंदर भी अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है सर जी। तो इस हवाले से क्या महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से कोई एनओसीज ऐसे अफराद को मिली है? इसमें मैंने एक्चुअली कमेटी बिठाई है, तो हम उसमें यही देख रहे हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है पहले उसको बोला गया है कि पेपर्स पेश करने के लिए अगर कोई परमिशन है उसके पास, तो अगर परमिशन नहीं होगा उसके पास तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाइल्ड लाइफ ने अभी तक कितने परमिशन इशू किए? हम जब से अभी तो उसका रिकॉर्ड नहीं है पहले कितने हुए हैं, लेकिन रिसेंटली हमने पूरा बंद किया है। ESZ में भी प्रोटेक्टेड एरिया में तो ऑलरेडी बंद ही है, तो ESZ में भी हमने कोई ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जो भी कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस है वो टोटल बैन किया है। जैसे आड़ो वैली में हमने रिसेंटली टोटल बैन कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे पहले हमें एक जॉइंट डिमार्केशन करनी है विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। तो जब तक वो जॉइंट डिमार्केशन नहीं होगी तब तक टोटल हर एक एक्टिविटी वहाँ पे बंद रहेगी। आने वाले वक्त में इकोसिस्टम को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ के पास क्या प्लान है? हमारे एक्चुअली यहाँ पे जो इको सेंसिटिव जोन है वहाँ पे एक जोनल मास्टर प्लान बन रहा है। तो जोनल मास्टर प्लान में हर एक डिपार्टमेंट के मेंबर्स है और दैट इज चेयर बाय डिविजनल कमिश्नर। तो उसके मुताबिक एक जोनल मास्टर प्लान बनेगा। जोनल मास्टर प्लान में ही सारा कुछ देखा जाएगा कि एनवायरमेंटल सेफ गार्ड्स जो भी है या प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो भी प्रोविजन है या फॉरेस्ट एक्ट के जो भी प्रोविजन है, हर एक चीज को वहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एक प्लानिंग की जाएगी। प्लानिंग के तहत वहाँ पे जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन का एक अलग सा जोन होगा, बफर जोन होगा, और जो बाकी है जो ग्रीन कॉरिडोर्स या एनिमल के जो कॉरिडोर्स होंगे वो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। ये एक वेल प्लान्ड जोनल मास्टर प्लान बनेगा और उसके मुताबिक हर कोई काम फ्यूचर में होगा ESZ में। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं।
16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।